ऑप्शनल ना। मेरे यहाँ पे ना तो इसको करना पड़ेगा, इसको रन करना पड़ेगा क्या? मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना ये। बट अभी इसको एरर दे रहे हैं ना सर, इसको असाइन करना पड़ेगा किसी को, ऐसे नहीं भेजना पड़ेगा ना सर, इसके अंदर इसका
आज कोई क्यों नहीं आया रे सब? बाकी लोग का है। हाँ स्टार्ट करते हैं। अभी कल क्या हुआ अपना? पहला अपन ने फर्स्ट कंपोनेंट बनाया अपना रिएक्ट का। सब लोग ने ये प्रैक्टिस किया है क्या? कंपोनेंट बना दिया सबने, बटन कंपोनेंट। ठीक है, अभी बटन तो बना दिया था अपन ने, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा ये नहीं देखा था अपन ने। सो अभी हम लोग उसके क्लिक के ऊपर हम लोग कैसे एक एक्शन लिख सकते हैं या Continuing with what we started in the previous video, the current code is available under this URL, and our component currently renders a stateless button. We now need to make the button increment a counter every time it's clicked. We need a state object. To use a state object, React has a special function named useState. This is also globally available here in the playground. So we're going to be invoking this function. This useState function is going to return two items for us. The first item is a state object, and the second item is a function to change that state object. The state object can be of any type you wish it to be. It can be a string, a number, or an array, or anything else. For this use case, we need it to be a number. I'm going to name this state object counter, and name its updater function setCounter. The syntax you need here might look a bit weird, but since JavaScript functions can only return a single value, the useState function returns an array with exactly the two elements here. To make this work, we need a variable defining keyword before this syntax. I'm going to use const. This special syntax here is using JavaScript destructuring feature to capture these two variables in one line. It's not magic or anything. useState returns an array with two elements, and in here we're destructuring these two elements into variables in our button component. The argument to useState is the initial value for the state element counter in our case. तो रिएक्ट में इन रिएक्ट देयर आर टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक तो प्रॉप्स है। क्या है? एक क्या है? एक है प्रॉप्स। प्रॉप्स प्रॉप्स बोले तो क्या है? एवरी फंक्शन टेक्स द आर्ग्यूमेंट एज प्रॉप्स। मेजर रिएक्ट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो प्रॉप्स है और एक है व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज लाइक फंक्शन, इज लाइक फंक्शन। और क्या है ये? इट टेक्स input argument
like props और स्टेट बोल मतलब प्रॉप्स ही है, लाइक प्रॉप्स एंड रिटर्न्स द यूआई यूजर इंटरफेस, बराबर। HTML रिटर्न करता है, बराबर। कंपोनेंट क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जो कि HTML रिटर्न करता है और इनपुट आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है वो? It takes props as an input argument. It takes props as a input argument. तो इन रिएक्ट कोई भी अगर वेरिएबल बनाना है रिएक्ट के अंदर, कोई भी वेरिएबल बनाना है एक रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर, एनी वेरिएबल मतलब इन रिएक्ट component will mostly act as the state of the component. Any variable, कोई भी वेरिएबल अगर हम लोगों को अपने कंपोनेंट के अंदर लिखना है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको स्टेट बोलेंगे। स्टेट क्या बोलेंगे? अब वेरिएबल नहीं बोलेंगे अभी अपन क्या बोलेंगे? कोई भी वेरिएबल अगर अपन डिक्लेयर कर रहे हैं कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट के, तो क्या बोलेंगे उसको? स्टेट बोलेंगे अब से अपन, ठीक है। एनी वेरिएबल इनसाइड अ रिएक्ट कंपोनेंट is called as state. तो तुमको कोई भी एक वेरिएबल बनाना है अपने कंपोनेंट में, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? अभी मेरे को चाहिए कि मैं ये कौन सी, ये क्या है? ये क्या है? कंपोनेंट है, बराबर। कौन सा कंपोनेंट है? क्या नाम है कंपोनेंट का? बटन टेस्ट कंपोनेंट का नाम है, बराबर। अब ये जो बटन है ना, ये बटन के अंदर मेरे को काउंटर चाहिए। वेरी 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 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी तक मैंने 10 इंटरव्यू दिया था, उसमें से 3 इंटरव्यू में मेरे को काउंटर का प्रोग्राम लिखने को बोला, काउंटर का प्रोग्राम या काउंटर का कोड लिखने को बोला। सो अभी ये बटन है मेरे पास, तो अब अगर काउंटर लिखना है तुमको, तो काउंटर बोले तो अपने को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, बराबर। अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसा कि अगर अपन जावास्क्रिप्ट में अपन ने काउंटर का प्रोग्राम लिखा था, देखो काउंट प्लस प्लस किया था एक बार अपन ने। सो
अगर मेरे को एक काउंटर चाहिए तो अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट काउंटर डिक्लेयर करते हैं, इज इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, या ऐसा कुछ तो भी करते हैं, बराबर। काउंटर 0 बोलते हैं, एक वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तुम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हम लोग इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ये बटन जो कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये वेरिएबल अगर अपन ने ऐसा डिक्लेयर करे यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रिएक्ट के अंदर अब कोई भी एक वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, रिएक्ट कंपोनेंट HTML के अंदर अगर जावास्क्रिप्ट को डालना है, अगर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को डालना है तो क्या करते हैं, करली ब्रैकेट डालते हैं। क्या करते हैं, तो ये देखो मैंने करली ब्रैकेट डाला और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे काउंटर लिख रहा हूं, इसको मैं 10 करता हूं यहाँ पे पहले, ठीक है। तो अब अपना जो अपन ने जो कोड बनाए थे, अरे बाप रे कल से चल रहा है क्या ये, ठीक है। तो अभी ये रन हो रहा है, कहाँ रन हो रहा है, लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी मेरा कोड आ गया, कोड आ गया मतलब app.js के अंदर मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, एक कंपोनेंट जो कि HTML रिटर्न करता था, जो कि बटन रिटर्न करता था। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक बटन वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल बना दिया, और वो काउंटर वेरिएबल को 10 यहाँ पे डाला, तो मेरे को क्या दिख रहा है बटन के ऊपर, टेस्ट और 10 दिख रहा है। तो क्या हो गया, अभी मैंने करली ब्रैकेट से मैंने क्या करा, करली ब्रैकेट से मैंने क्या करा, अपना वेरिएबल एक कंपोनेंट के HTML के अंदर डाल दिया, बराबर। कैसे डाला, करली ब्रैकेट के थ्रू। तो बट अभी क्या होगा कि अगर मैंने कहीं तो भी एक, अभी मैं एक फंक्शन, अभी इसके ऊपर मैं एक फंक्शन लिखता हूं, बटन क्लिक के ऊपर, सॉरी बटन क्लिक पे क्या रहता है, ऑन क्लिक रहता है। तो अपने जावास्क्रिप्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, ऑन क्लिक में और जावास्क्रिप्ट में अपना ऑन क्लिक ऐसा रहता है, सभी स्मॉल लेटर में रहता है। क्या रहता है, तो डिफरेंस क्या है इसमें और JSX के सिंटैक्स में, यहाँ पे ऑन क्लिक जो है कैमल केसिंग फॉलो करता है, और इसके बाद इक्वल टू के बाद मेरे को फंक्शन का नाम देना पड़ता है, हैंडल ऑन क्लिक। और ये जो फंक्शन है, फिर मैं यहाँ पे ऊपर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा, कांस्टेंट हैंडल ऑन क्लिक। अपन स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाते थे फंक्शन, बराबर, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही जावास्क्रिप्ट है। तो अपन क्या कर रहे, जब भी ये ऑन क्लिक होगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी मेथड कॉल करो, तो मेरे को एक बटन क्लिक का इवेंट मिल गया, बराबर। तो अपन ने देखा JSX और नॉर्मल JSX और HTML में क्या डिफरेंस दिखा अपने को, हाँ। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि JSX देखा अपन ने, बराबर। कल मैंने तुमको JSX बताया कि JSX कैसा रहता है, बैबल से वो कंपाइल होता है रिएक्ट के कोड में, और रिएक्ट का कोड जो है वो क्रिएट एलिमेंट वगैरह करके एक्चुअल में ब्राउजर को मिलता है, ठीक है। और दूसरा चीज है कि अपना नॉर्मल JSX वर्सेस HTML में क्या डिफरेंस है, कि पहला है कि यहाँ पे
अपन जनरली क्लास लिखते हैं सीएसएस के लिए, बराबर। और स्टाइलिंग के लिए अपन क्या करते हैं, क्लास सेलेक्टर यूज करते हैं। तो क्या लिखते हैं अपन जनरली एचटीएमएल में, नॉर्मल क्लास लिखते हैं, बट यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, क्लास नेम लिखते हैं। वैसे ही जो अपने इवेंट्स रहते हैं जावा, अपने जो एचटीएमएल इवेंट्स रहते हैं, एचटीएमएल इवेंट्स मतलब जैसा कि ऑन क्लिक इवेंट हो गया, ऑन क्लिक इवेंट। तो ये जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल टैग के अंदर ऑन क्लिक इवेंट कैसे रहता है, स्मॉल केस में रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, जेएसएक्स में कैमल केसिंग फॉलो करता है वो, ये ऑन क्लिक ऐसा रहता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? और दो डिफरेंस है, ये तुम लोग ने गूगल करना। ठीक है, लेकिन ये दो तो भी तुमने इंटरव्यू के अंदर एटलीस्ट ये दो तो भी बोलना। ठीक है, HTML सिंटैक्स में और JSX सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है, एटलीस्ट तुम लोगों ने बोलना। ठीक है, तो ये दो मैं जैसे जैसे और चीजें आएंगी मैं बताऊंगा, लेकिन ये दो तो पता चल गए तुमको अभी। ठीक है, मैंने बटन के क्लिक के ऊपर इवेंट ला लिया, अभी console.log करा, मैंने इंस्पेक्ट कर रहा हूं, इंस्पेक्ट करके कंसोल में आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं ये बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो मेरे को ये बटन इवेंट मिल रहा है, बराबर। मतलब मैंने यहाँ पर जैसे ऑन क्लिक करा बटन में तो मेरा क्या हुआ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, हैंडल ऑन क्लिक। जो हैंडल ऑन क्लिक मैंने क्या करा था, यहाँ पे लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, ये हैंडल ऑन क्लिक में मैं क्या करता हूँ, ये काउंटर की वैल्यू 0 रखता हूँ पहले, और काउंटर की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, काउंटर प्लस प्लस कर देता हूं मैं। ठीक है, मतलब काउंटर की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, इंक्रीमेंट किससे, कितने से कर रहा हूं, 1 से कर रहा हूं, बराबर। मैं काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूं 1 से। तो देखो अभी 0 वैल्यू है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर दबाया, देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल का एरर आ गया। तो चलो असाइनमेंट का एरर है तो मैं इसको लेट कर देता हूं। ठीक है, कांस्टेंट को असाइन कर सकते क्या, वापस से प्लस प्लस कर सकते क्या, तो उसको लेट किया मैंने। अब मैं कर रहा हूं, मैं बटन का क्लिक करते जा रहा हूं, मैंने अभी देखो 6 बार क्लिक कर दिया, लेकिन ये मेरा कंपोनेंट 1 2 3 कर रहा क्या उसको, नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं काउंटर की वैल्यू यहाँ पे देखूं, अगर मैं काउंटर की वैल्यू यहाँ पे console.log करूं, क्या आ रही है बताओ। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाँ मेरे को बहुत ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। हाँ, तो अभी मैंने 0 है इस पे क्लिक करा, 1 हुआ, काउंटर की वैल्यू तो 1 हो गई ना यहाँ पे। फिर से क्लिक करा, 2 हो गई, फिर से क्लिक करा, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। मैं जब बार क्लिक कर रहा हूं वैसे मेरे काउंटर की वैल्यू तो बढ़ रही, लेकिन मेरे यूआई पे दिख रही क्या, क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो काउंटर यहाँ पे है ना, ये अपडेट होता नहीं। ये जो रेंडर मेथड है ना, ये रिटर्न रिएक्ट का कंपोनेंट तब तक री रेंडर करता नहीं जब तक उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, जब तक उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो अगर उसका स्टेट चेंज करने का है तो रिएक्ट को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट को रिएक्ट के हिसाब से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो इसको अभी ये जो काउंटर वेरिएबल है ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है, ये रिएक्ट का वेरिएबल है क्या, मतलब है भले ही वो कंपोनेंट में, बट अगर ये काउंटर वेरिएबल चेंज हुआ तो तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? जो कि यहाँ पे तुमको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि तुम्हारा यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर हो ही नहीं रहा है, मैं कितनी भी बार क्लिक करूं, और अगर री रेंडर नहीं हो रहा है तो उसको काउंटर की अपडेटेड वैल्यू नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है? भले ही काउंटर अपडेट हो रहा है लेकिन उसको अपडेटेड वैल्यू उन्हें डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिएक्ट को ये पता नहीं है अभी तक कि उसका स्टेट चेंज हुआ। रिएक्ट को पता कैसे चलेगा कि उसका स्टेट चेंज हुआ? तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के अंदर जिसका नाम है यूज स्टेट। क्या नाम है? यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक है जो कि रिएक्ट का स्टेट वेरिएबल्स बनाता है, जो मतलब जिसके हेल्प से हम लोग रिएक्ट के स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? तो यूज स्टेट क्या है? Use state. What is a use state? Use state is a React hook. That lets you add a state variable to your component. Use state क्या है? What is use state? हाँ, क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जो भी यूज से चालू होगा वो क्या रहेगा? रिएक्ट हुक रहेगा। रिएक्ट हुक जो ये कॉन्सेप्ट आया है ये वर्जन 16.4 से अबव या 16.8 से अबव आया है। इससे पहले हुक का कॉन्सेप्ट नहीं था। हुक का कॉन्सेप्ट बोले तो व्हाट इज हुक? What is hooks? So if you want to use the state in function component, then React then we have the concept of hook. पहले ना अपने पास क्लास कंपोनेंट था तो ये कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लास का खुद का एक स्टेट था, उसमें अलग मैं इसको सेम चीज को क्लास कंपोनेंट में भी करके बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग पहले यूज स्टेट के थ्रू अपन ये करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यूज स्टेट क्या है? व्हाट इज यूज स्टेट? हाँ बोलो, जोर से बोलो। यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक और that lets you add state variable. React use state is a React hook that lets you add the state variable. मतलब state variable बनाने के लिए, सॉरी फंक्शन के अंदर to add a state variable to your component means if you want to create a variable in your component we should use state. यूज स्टेट हम लोग यूज करेंगे। तो ये यूज स्टेट है क्या? तो यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। तो यूज स्टेट एक फंक्शन है जो रिएक्ट ने बनाया हुआ है, रिएक्ट के अंदर है, रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर है। तो इसको लेंगे कैसा? तो इसको इंपोर्ट लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और क्या लिखेंगे? यूज स्टेट लिखेंगे और फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। ये जो यूज स्टेट है ये कहां का फंक्शन है?
रिएक्ट हुक्स का फंक्शन है, तो इसको अपन इंपोर्ट कहां से करेंगे, रिएक्ट लाइब्रेरी। तो अभी ये जो यूज स्टेट है ये क्या करता है, ये इनिशियल वैल्यू लेता है, मतलब वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या रहेंगी, और ये जो यूज स्टेट है, यूज स्टेट रिटर्न्स एरे, क्या करता है ये, रिटर्न्स एन एरे, इट रिटर्न्स एन एरे। ये एरे क्या रहेगा, ये ऐसा एक एरे रिटर्न करता है, इसके अंदर इन्हें दो चीजें रिटर्न करता है, एक तो उसकी वैल्यू और दूसरी उसको सेट करने के लिए एक फंक्शन, एक सेट करने के लिए एक फंक्शन और उसकी एक खुद की वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गेटर एंड सेटर बोलते हैं इसको। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, गेटर और सेटर। क्या रिटर्न करता है इन्हें, एक गेटर और एक सेटर, और मींस द स्टेट। तो इसको अगर हम लोगों को लेना है, मतलब उन्हें जो रिटर्न कर रहा है, यूज स्टेट जो भी रिटर्न कर रहा है उसको एक अलग वेरिएबल में लेना है, तो अपन कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और अपन क्या करेंगे, अपन के एक एरे लेंगे। क्यों एरे लेंगे, क्योंकि उन्हें एरे रिटर्न कर रहा, और एरे का 0 पोजीशन में उन्हें क्या रिटर्न कर रहा है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या फिर उसका स्टेट रिटर्न कर रहा, वैल्यू बोल लो या स्टेट बोल लो या वो वेरिएबल का नाम। मतलब मेरे को काउंटर वेरिएबल में मैं वो जो भी रिटर्न कर रहा है पहला आर्ग्यूमेंट में, वो मैं क्या कर रहा हूं, एक काउंटर वेरिएबल बना रहा हूं, एक खुद का वेरिएबल बना रहा हूं, और उन्हें दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या रिटर्न करता है, एक सेटर फंक्शन। तो मैं क्या करता हूं, सेट काउंटर बोल के उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं, सेट काउंटर बोल के वेरिएबल में ले लेता हूं, और ये इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसको ब्रैकेट में मैं 0 डालता हूं। 0 बोले तो क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो देखो मैंने पहले जो काउंटर वेरिएबल लिखा था, अब काउंटर वेरिएबल ऐसा नहीं चलेगा, काउंटर वेरिएबल रिएक्ट के अंदर ऐसा लिखना पड़ेगा अगर मेरे को उसकी स्टेट, मतलब उसको री रेंडर करवाना है, अगर मेरे को उसको री रेंडर करवाना है जब ये चेंज होगा तब। समझ में आ रहा है, तो रिएक्ट को ये पता होना चाहिए। तो उन्हें, जैसा अपन ने बोला था कि रिएक्ट के पास तो वर्चुअल डॉम है, उन्हें अपडेट करता ऑटोमेटिकली जो चेंज हुआ, तो जो चेंज हुआ तो रिएक्ट को पता चलना चाहिए ना वो चेंज हुआ। तो वो चेंज हुआ वो कैसे पता करेगा रिएक्ट, अगर तुम इस तरीके से उसका वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब रिएक्ट को ये समझेगा कि मेरा एक स्टेट वेरिएबल चेंज हो चुका है या मेरा काउंटर की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो मेरे को अब अपडेट करना पड़ेगा खुद को। समझ में आ रहा है, तब तक उन्हें अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा। जैसा कि अभी भी उन्हें, अभी देखो अभी भी मैंने काउंटर वेरिएबल तो बनाया, लेकिन मैंने काउंटर प्लस प्लस करा, काउंटर प्लस प्लस करा मैंने यहाँ पे। अभी क्या किया अपन ने, स्टेट वेरिएबल बनाया काउंटर और उसको प्लस प्लस किया, और फिर मैं यहाँ पे जाकर देख रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन में, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पहले तो उन्हें बोल रहा हूँ काउंटर वेरिएबल इज नॉट असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल नॉट पॉसिबल, बराबर। तो तुम लोग इसको प्लस प्लस तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अगर मेरे को ये वेरिएबल को सेट करना है तो डायरेक्टली, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, काउंटर इज इक्वल्स टू 79 ऐसा सेट कर दे रहे थे, बराबर, कुछ तो भी वेरिएबल से। लेकिन ऐसा सेट नहीं होता है रिएक्ट में। रिएक्ट में अगर एक वेरिएबल वैल्यू, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का है, रिएक्ट में एक वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करना है तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, उसका दूसरा फंक्शन जो कि सेटर फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा। तो मेरे को सेट काउंटर यूज करना पड़ेगा, और ये सेट काउंटर के अंदर ब्रैकेट डाल के मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंटर प्लस प्लस लिखूंगा मैं अब यहाँ। समझ में आ रहा है। अब अगर मैंने ऐसा किया तो रिएक्ट को मेरा स्टेट वेरिएबल कौन सा है अभी, काउंटर। रिएक्ट को समझ में आएगा कि मेरा काउंटर वेरिएबल अपडेट हो रहा है,
और जैसे जिसको समझ में आ रहा है उसका काउंटर वेरिएबल अपडेट कर रहा हो रहा है, तो उन्हें क्या करेगा, जो उसके पास डॉम है और वर्चुअल डॉम है, वो दोनों को कंपेयर करेगा और बोलेगा कि हाँ ये काउंटर वेरिएबल अभी चेंज हुआ है, तो खाली उतना पार्ट उन्हें क्या करेगा, अपडेट करेगा, ऑप्टिमाइस्टिकली वो अभी अपडेट करेगा। तो अभी मैंने रिएक्ट का यूज स्टेट फंक्शन यूज करके मैंने उसको अपडेट किया है। सेट काउंटर 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 +1 करेंगे, यहाँ पे वो प्लस प्लस बोले तो अपन काउंटर को वापस असाइन कर रहे हैं ना, +1 करके अपने को काउंटर प्लस प्लस करे तो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर +1 है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा है बराबर। इक्वल टू चलेगा क्या यहाँ पे, नहीं चलेगा बराबर। तो आप वैसे भी इक्वल टू सेट काउंटर कर रहे बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, काउंटर +1 जो वैल्यू है वो काउंटर प्लस वैल्यू अपन क्या कर रहे हैं, काउंटर को ऑटोमेटिकली सेट काउंटर के थ्रू रिएक्ट क्या करेगा, जैसे तुम +1 करेंगे तो उन्हें काउंटर वेरिएबल को असाइन कर देगा उसको। ठीक है, देखो अभी मेरा स्टेट भी चेंज हो रहा है और मेरा HTML पेज भी चेंज हो जा रहा है, सिर्फ वही पर्टिकुलर चीज री रेंडर हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक काउंटर को प्लस प्लस करने का एग्जाम्पल हो गया रिएक्ट के अंदर। और मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया यूज स्टेट। व्हाट इज यूज स्टेट, यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू डिक्लेयर अ स्टेट वेरिएबल इन योर कंपोनेंट। What is use state? Use state is a React hook that lets you declare a state variable in your component. करो ये काउंटर का प्रोग्राम करो अपने अपने सिस्टम पे, सब लोग ये कल जो अपन ने किए थे उसके आगे तुम लोग ये करो। किसी को कोई क्वेश्चन, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, किसी को कोई क्वेश्चन ऑनलाइन, किसी को कोई क्वेश्चन, कैसे एक वेरिएबल को एज अ स्टेट वेरिएबल तुम लोग अपने कंपोनेंट में डिक्लेयर करते हो। अगर तुम स्टेट वेरिएबल कंपोनेंट में डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, री रेंडरिंग नहीं होंगी, वेरिएबल चेंज होगा लेकिन री रेंडरिंग नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी री रेंडरिंग, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग रिएक्ट की फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर रहे, हम लोग हम लोग स्टेट वेरिएबल यूज नहीं कर रहे। और अगर हम लोग स्टेट वेरिएबल यूज नहीं कर रहे तो रिएक्ट को पता नहीं चल रहा है कि मेरा स्टेट चेंज हो गया। और अगर उस रिएक्ट को पता नहीं चलेगा रिएक्ट का स्टेट चेंज हो गया तो उन्हें अपने आप को अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा। जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि उसका खुद का स्टेट चेंज नहीं हुआ तो वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, वो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। और रिएक्ट को कैसा पता करेंगे अपन, कैसा पता करवाएंगे रिएक्ट को अपन कि उसका स्टेट चेंज हो गया, उसको अपने को यूज स्टेट यूज करना पड़ेगा अपने को। करो ये अपने अपने लैपटॉप पे ये कोडिंग करो। हाँ बोलो भाईजान।
हाँ सर। बोलो। सर ये जूम की लिंक पे भेजो। जूम की स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहे हो। वही पुरानी लिंक में ज्वाइन करो अगर है तो तुम्हारे पास। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? कोड रन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आ रहा है। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये बिना देखे करो ट्राई। हाँ सर शेयर किया। ये सर बटन टेस्ट फाइल है। ओपन विद लाइव सर्वर की है तो सर नहीं होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर थोड़ी करना पड़ता तुमको यहाँ पे। तुमको कैसे चालू करना बताया ना मैंने। एनपीएम स्टार्ट किया। हाँ करो ना, तो फिर एनपीएम स्टार्ट करो। टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल बताओ मेरे को तुम्हारा। बिना एनपीएम स्टार्ट करे कैसे रन होगा तुम्हारा कोड? अब ओपन लाइव सर्वर भूल जाओ अभी। अब सब नोड पैकेज मैनेजर एनपीएम से ही करना है तुम लोगों को। किसी और को रन करने में डिफिकल्टी आ रही है? रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने में डिफिकल्टी आ रही है? सर मैसेज आया सर। हाँ
आया ना, रन हुआ ना? यहाँ पे सर इस पे ये बता प्रॉब्लम्स। हाँ, वो प्रॉब्लम्स छोड़ दो, वो प्रॉब्लम्स का टेंशन मत लो। टर्मिनल पे रन हो रहा है वही काफी है, एरर नहीं आ रहा है वही काफी है तुमको। वो वार्निंग्स वगैरह तुम लोग बाद में रिमूव कर सकते, वो तो मेरे को भी आ रहे हैं ना। ये जो एरर्स और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को लाइटली लेने का, वो वार्निंग्स है, वो एरर्स नहीं है। अभी अगर निकालने का है तो ये app.js में उन्हें बोल रहा है, app.js में तुमने लोगो लिखा, इसको कमेंट कर दो, तुमने कंपोनेंट लिखा, इसको निकाल दो, निकाल दो। देखो अभी सक्सेसफुली कंपाइल्ड, सक्सेसफुल रन हो जाएगा। जो उन्हें वार्निंग दे रहा है तो वो निकाल दो, तुम लोग वार्निंग को हटा दो। ठीक है। वार्निंग्स का टेंशन नहीं है, एरर नहीं आना चाहिए। उन्हें बोल रहा है तुम वेरिएबल डिक्लेयर इंपोर्ट करके छोड़ दिए ऊपर, ये लोगो बोल के कभी यूज नहीं करे उसको, तो ये इसको टीएस लिंट ईएस लिंट का फीचर है ये, कि अनयूज्ड वेरिएबल निकाल देना। देखो ये ईएस लिंट तुमको एरर दे रहा है या वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। तुमने खाली डिफाइन करके छोड़ दिया है उसको, बट उसको यूज नहीं किया तुमने लोगो को। तो ये क्या कर रहा है, ईएस लिंट बोल रहा है कि भाई अच्छा कोड लिख, ये क्यों ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दे रहा है? तो नहीं तो निकाल दे, अगर यूज नहीं कर रहा है तो उसको, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, निकाल दिया तो अच्छी बात है। हो गया सभी का, सबका चल रहा है? हाँ जुनेद, हुआ क्या तेरा? क्यों? हाँ, फंक्शन तो पहले से बना दिया था ना। हो गया क्या यहाँ पे तेरा? हुआ? हो गया क्या मुशर्रफ? हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने हाँ? तो इसको क्या बोलते हैं, हमने अपना पहला रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया, हमने यूज स्टेट का यूज किया, हमने यूज स्टेट का यूज किया, और विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हमने अपना पहला कंपोनेंट का स्टेट वेरिएबल। Continuing with what we started in the previous video, the current code is available under this URL, and our component currently renders a stateless button. We now need to make the button increment a counter every time it's clicked. We need a state object. To use a state object, React has a special function named useState. This is also globally available here in the playground. So we're going to be invoking this function. This useState function is going to return two items for us. The first item is a state object, and the second item is a function to change. तो यूज स्टेट क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है अपने को एक एरे के अंदर। पहला क्या रिटर्न करता है, या तो डेटा बोलो या स्टेट ऑब्जेक्ट खुद बोलो, और दूसरा अपडेट फंक्शन, अ फंक्शन दैट विल बी यूज्ड टू अपडेट दैट स्टेट वेरिएबल। मतलब
ये लिख के रखो। तो यूज स्टेट क्या करता है, returns an array with टू आइटम्स, दो आइटम्स के साथ रिटर्न करता है एक एरे को। पहला आइटम क्या है, पहला आइटम क्या है, स्टेट ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑब्जेक्ट बोलो या स्टेट वैल्यू बोलो या स्टेट का डेटा बोलो, जो बोलना है वो बोलो, बट स्टेट ऑब्जेक्ट इज अ गुड वर्ड। स्टेट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेटर। गेटर फंक्शन, गेटर, इसको क्या बोलते हैं, गेटर। कि मेरे को काउंटर की वैल्यू चाहिए, तो काउंटर की वैल्यू कहां पे मिलेंगी, पहले वेरिएबल में, पहले आइटम में, जो भी वो यूज स्टेट रिटर्न करता है उसके पहले आइटम में। और दूसरा क्या रिटर्न करता है ये, दूसरा क्या रिटर्न करता है, सेटर फंक्शन, अ फंक्शन दैट, counter in our case. Since we want that counter to दूसरा क्या रिटर्न करता है, एक अपडेटर फंक्शन। अपडेटर फंक्शन यस, मतलब वो वेरिएबल को अपडेट कैसे करेंगे अपन, अपडेटर फंक्शन। अपडेटर फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं, सेटर भी बोलते हैं। जनरल जनरल गेटर और सेटर, ये टर्मिनोलॉजी को हम लोग गेटर और सेटर। तो यूज स्टेट तो एरे रिटर्न कर रहा। एरे के वेरिएबल्स अपन कैसे बना रहे, हाँ, यूज स्टेट जो है वो रिटर्न क्या कर रहा अपने को, यूज स्टेट क्या रिटर्न कर रहा अपने को, एरे रिटर्न कर रहा। मतलब यूज स्टेट जब रिटर्न करेगा अपने को, अगर अपन ने ये ऐसा नहीं लिखा और कांस्टेंट स्टेट लिखा, तो इन्हें क्या, इसमें अपने को क्या मिलेगा, कांस्टेंट एक्स या फिर वेल, हाँ, स्टेट, हाँ, क्या मिलेगा। इसको अगर अपन कंसोल करके देखेंगे तो क्या मिलेगा इसके अंदर अपने को, हाँ, ये स्टेट में क्या मिलेगा अपने को, हाँ, क्या मिलेगा अपने को, स्टेट क्या रिटर्न करता बोला मैंने, हाँ, देखो इन्होंने क्या रिटर्न करा, क्या रिटर्न कर रहा, उसके अंदर जीरो पोजीशन में क्या है, उसकी वैल्यू है, स्टेट की वैल्यू है। और दूसरे पोजीशन पे क्या है, वन पोजीशन पे क्या है, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, बराबर। तो अगर अपने को इसको यूज करने का है तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पे जीरो पोजीशन की वैल्यू क्या करी, अपन ने एक काउंटर, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या कर रहा हूं मैं अब, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये मैंने पढ़ाया ना तुमको, ये क्या कर रहा हूं मैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं ना मैं, क्या कर रहा हूं मैं, एक एरे बताया था तुम लोगों को पहले मैंने, कैसे बताया था, कांस्टेंट एरे इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें 3 4 5 6 ऐसा है, तो अपन ने क्या करे थे, हाँ, तो अभी ये जो स्टेट, अब अपन ने क्या करे थे, अपन ने क्या करे थे, अपन ने एरे डिस्ट्रक्चरिंग करे थे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा कॉमा डी, और मैंने इसको क्या कर दिया था, एरे को दे दिया था। तो इन्होंने क्या करा था, 3 की वैल्यू किसमें डाला था, तो वैसे अभी अपने को क्या रिटर्न हो रहा, जीरो पोजीशन पे उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही, तो अपन ने क्या कर दिया, एक वेरिएबल को नाम दे दिया अपने हिसाब से कुछ भी, काउंटर बोल के। और दूसरा क्या था, एक फंक्शन था, उसको भी हमने नाम दे दिया सेटर फंक्शन को।
समझ में आ रहा है क्या? मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूं ये चीजें कि ये जो यूज स्टेट है ये क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है। ये एरे को अगर तुमने ये एरे रिटर्न किया है उसने, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट और फिर ये एरे को यहां पर भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू स्टेट, बराबर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखना है तो अपन आजकल शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। ये ऐसे भी लिखेंगे तो तुम्हारा आउटपुट आएगा, ऐसे भी लिखेंगे तुम तो तुम्हारा आउटपुट जैसा आना है वैसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज कर रहा हूं मैं। तो यूज स्टेट क्या है, तो अब स्टेट तो एक दो दो लाइन क्यों वेस्ट करूं मैं, ये स्टेट वैल्यू ले रहा हूं फिर यहाँ पे ले रहा हूं, इसको कुछ भी ले सकते हो, स्टेट लेना भी जरूरी नहीं है, एक्स लो, इसको एक्स दो। तो ये जो एक्स है ये क्या है, ये एक एरे है, क्या है ये देखो, इसको होवर कर रहा हो तो इन्हें क्या रिटर्न कर रहा, एक एरे रिटर्न कर रहा। हमेशा दो ही आइटम रिटर्न करेगा यूज स्टेट, क्या रिटर्न करेगा, दो ही आइटम रिटर्न करेगा। पहले पोजीशन पे उन्हें क्या रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू, वो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा, और दूसरा क्या रिटर्न करेगा, एक अपडेटर फंक्शन, अपडेटर फंक्शन जो वो वैल्यू है उसको अगर तुम्हारा चेंज करना है या अपडेट करना है तो वो अपडेटर फंक्शन से तुम लोग अपडेट कर सकते हो। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए एक वेरिएबल का नाम हमेशा एक स्टेट वेरिएबल का नाम, जो भी एक वेरिएबल बनाना है हमारे रिएक्ट कंपोनेंट को के अंदर हम लोग यूज स्टेट यूज करके हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें दो चीजें अपने को रिटर्न मिलती है। तो पहली वाली अपन डीस्ट्रक्चरिंग फीचर के थ्रू पहली वैल्यू अपन काउंटर के अंदर ले रहे हैं, और दूसरी अपन एक फंक्शन बना दे रहे हैं सेट काउंटर। तो हमेशा अपन क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम से दूसरा फंक्शन बना दे रहे हैं यहाँ पे सेट, और सिर्फ सामने क्या लिख दे रहे हैं, सेट लिख दे रहे हैं, और कैमल केसिंग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कैमल केसिंग फॉलो कर रहे हो। इतना याद रखना, हम लोग ने इसको ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिख। एक और दूसरा वेरिएबल बनाना है तुमको, समझ लो कांस्टेंट नेम। तो कैसा बनेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, नेम लिखेंगे, कॉमा सेट एसीटी और एन का नेम कैपिटल, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और मैं क्या कर सकता हूं, इनिशियल वैल्यू अगर देना है तो दो, नहीं तो इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड रहेंगी, और मैं नेम पहले इनिशियल नेम ऐसा दे सकता हूं उसको। तो अभी ये नेम वेरिएबल में क्या रहेगा, अजर, मतलब अगर ये नेम वेरिएबल को मेरे को HTML पे डालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो रिटर्न है, रिटर्न अगर ये एक लाइन का नहीं हो रहा, अभी मल्टीपल लाइन का रिटर्न करना है मेरे को। जब भी एक लाइन का रिटर्न करना है तो ये राउंड ब्रैकेट नहीं भी दिए तुम तो चलता, लेकिन अगर तुमको मल्टीपल लाइन ऑफ HTML रिटर्न करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ये बटन के ऊपर एक p टैग ले रहा हूं, ठीक है, और ये p टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये जो नेम मैंने अभी स्टेट वेरिएबल लिया है वो डाल रहा हूं। हाँ, और ये डायरेक्टली p टैग वगैरह नहीं ले सकते, इसको या तो एक फ्रैगमेंट लेना पड़ता है, जैसे ये एक फ्रैगमेंट बोले तो एक ऐसा टैग जो कि एक राउंड अप करता है तुम्हारे को, या फिर एक जो भी तुम अगर रिटर्न लिख रहे हो तो या तो फ्रैगमेंट में लिखो या तो एक डिव लगाओ, इसको डिव लगाओ और यहाँ पे डिव एंड करो, ठीक है। वो फ्रैगमेंट के बारे में बाद में देखेंगे। तो देखो अभी अपने पेज पे लोकल, देखो यहाँ पे मेरा नाम आ गया, बराबर। कहाँ से आया, ये स्टेट वेरिएबल से आया, ठीक है। खैर, तो यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, यूज स्टेट क्यों यूज करते, कैसे यूज स्टेट एरे डिस्ट्रक्चरिंग का फीचर यूज करके अपने आप को, एरे डिस्ट्रक्चरिंग इसीलिए पढ़ाया गया है क्योंकि यूज स्टेट एरे डिस्ट्रक्चरिंग, यूज स्टेट का अपन, यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है,
एक एरे रिटर्न करता है। और एक एरे को अगर अपने को फिर डिस्ट्रक्चरिंग करके उसको वेरिएबल के नामा देना है, जैसा कि हमने हमारे ये एरे को 3 3 5 8 9 था मेरे एरे के अंदर, वो एरे के अंदर जो मेरे वैल्यूज थे, तो 3 को एक वेरिएबल के नेम को दे दिया मैंने जिसका नाम है ए, 5 को मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है बी, और इस तरीके से मैंने हर एक जो एरे के आइटम थे उसको एक अपने हिसाब से कुछ भी एक वेरिएबल का नाम दे दिया। वैसे ही यूज स्टेट ने मेरे को दो एक एरे रिटर्न किया जिसका 0 पोजीशन पे कुछ तो भी था, 1 पोजीशन पे कुछ तो भी था। 0 पोजीशन की जो वैल्यू है मैंने एक वेरिएबल में डाल दी उसको, जिसका नाम मैंने क्या दिया, काउंटर दिया। और उसका एक जो दूसरा जो उसने रिटर्न किया था वो वैल्यू रिटर्न नहीं की थी बल्कि एक फंक्शन रिटर्न किया था उसने, वो फंक्शन को मैंने एक और फंक्शन बना दिया मेरे हिसाब से, उसको मेरे हिसाब से नाम दे दिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, सेट काउंटर नाम रखा। तो ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग के फीचर से मैंने अपने वेरिएबल जो यूज स्टेट रिटर्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे अकॉर्डिंग मेरे वेरिएबल्स के नाम बनाए जो मेरे को मेरे प्रोग्राम के लिए यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये समझ गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ठीक है, ये पढ़ लो। that state object. The state object can be of any type you wish it to be. It can be a string, a number, or an array, or anything else. For this use case, we need it to be a number. I'm going to name this state object counter, and name its updater function setCounter. The syntax you need here might look a bit weird, but since JavaScript functions can only return a single value, the useState function returns an array with exactly the two elements here. To make this work, we need a variable defining keyword before this syntax. I'm going to use const. This special syntax here is using JavaScript destructuring feature to capture these two variables in one line. It's not magic or anything. useState returns an array सर स्क्रीन चलेगी? हाँ तो चलो इधर आ जाओ। these two elements into variables in our button component. देखो ये लिख के रखो, ये थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव है। कैसे यूज स्टेट तुम कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो?
कांस्टेंट करंट स्टेट वैल्यू मतलब काउंटर की वैल्यू, करंट स्टेट वैल्यू कॉमा फंक्शन टू सेट द करंट स्टेट वैल्यू कॉमा फंक्शन टू सेट न्यू स्टेट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ये यूज स्टेट एक पैरामीटर लेता है जो कि क्या है, इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज यूज स्टेट? यूज स्टेट में अपने को दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, समझ में आ रहा है? करंट स्टेट वैल्यू मतलब एक काउंटर क्या है, इस फंक्शन कंपोनेंट के लिए काउंटर एक स्टेट वेरिएबल है। क्या है? स्टेट वेरिएबल है। वो स्टेट वेरिएबल की करंट वैल्यू कहां से मिलेंगी अपने को? काउंटर वेरिएबल से मिलेंगी। और इस वैल्यू को अपडेट करना है या चेंज करना है तो कैसे करेंगे? उसका जो फंक्शन है जो कि अपन ने सेट काउंटर नाम दिया है उसको, उससे करेंगे। तो फंक्शन टू सेट द वैल्यू, तो ऐसा डायरेक्टली कर सकते क्या तुम? ऐसा काउंटर इज इक्वल्स टू काउंटर +1 ऐसा लिखे तो क्या होता? पहले तो एरर दे देता कि कांस्टेंट वेरिएबल को तुम लोग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बराबर, एरर दे देता है पहले ही, राइट। दूसरा है कि अगर तुम बोले कि नहीं मैं इसको लेट कर देता हूं, लेट भी करे तुमने तो और ऐसा करे तो भले ही तुमने काउंटर को प्लस कर रहे हो तो भी तुम्हारा स्टेट अपडेट होगा क्या? अगर स्टेट भले तुमने तो काउंटर को चेंज कर रहे बराबर जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन अगर तुमने ऐसा चेंज करे तो भले ही वो काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसका स्टेट मतलब रिएक्ट क्या हो जाएगा? री रेंडर नहीं करेगा अपने आप, तो काउंटर की लेटेस्ट वैल्यू तुमको कभी दिखेंगी नहीं। तो कब दिखेंगी स्टेटस? कब दिखेंगी? जब तुम्हारा HTML री रेंडर कब होगा कंपोनेंट का, नया वैल्यू कब कैप्चर करेगा? जब उसको सेट काउंटर फंक्शन मिलेगा, और सेट काउंटर फंक्शन के अंदर अपडेटेड वैल्यू जब मिलेंगी उसको, तभी वो जाके अपने आप को चेंज करेगा, अपने आप को री रेंडर करेगा। ठीक है? The argument to use state is the initial value for the state element, counter in our case. Since we want that counter to be a number, we'll set that to 0. To use the two new variables that we introduced, let me tell you a nice little thing about JSX. It supports displaying dynamic expressions if you place them within curly braces anywhere inside JSX. So if I make the buttons label into curly braces, and inside these curly braces put any JavaScript expression I want, I'll use math.random and execute the code. The button will have random value every time I render this component. So to use this new state element, all we have to do is put the counter variable within curly braces and make that the label of the button element. The button will now be rendered with a label of 0. This is the same 0 that's coming from the initial value we specified for use state. So any value you initialize here will show up as the button's label, but we'll keep it as 0. समझ में आ रहा है? हाँ, इन्हें जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है क्या अभी? तो करली ब्रैकेट के थ्रू अपन कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन अपने HTML कोड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है? Now to use the setCounterUpdater function, every time we click on this button, we need to introduce an event handler. This is going to look similar to the way we can do this with the DOM API. We define an onClick attribute on the button element. This onClick attribute is also case sensitive. It has to be camel case like this.
And unlike the DOM version of the onClick, which receives a string, this React's onClick attribute receives a function reference. So you always specify that inside curly braces as well. तो नॉर्मल अपना ऑन क्लिक इवेंट में क्या रहता है, अपन डबल कोट्स के अंदर फंक्शन का नाम देते और उसको कॉल करते बराबर वहां से। लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को फंक्शन का रेफरेंस देना पड़ता। रेफरेंस बोल रहा हूं, हाँ मैं कॉल भी नहीं करने को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूं मैं? रेफरेंस। रेफरेंस बोले तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऐसा कॉल करा क्या? ऐसा कॉल करा क्या? नहीं करा बराबर, खाली रेफरेंस दिया मैंने कि ये फंक्शन को ऑन क्लिक के ऊपर ट्रिगर करो बराबर। As well. In here, we're going to specify a function reference. Let me create a dummy function here. Function, I'm going to name it log random, and we'll make this function console log math.random. Very simple. To use this function as the onClick event handler, we pass in here the function's reference, its name, just like this. To see the console log messages, we need to bring up the browser's console here. And after executing this code, every time I now click on that button, the console will print a random value. Note that when we passed in the log random function here, we did not invoke the function. This will not work. You just need to pass in the pointer to the function. You can also inline the function definition right here inside the curly braces. So basically, you paste in the function definition, and this will work as well. We can make this more concise by using the new arrow function syntax, which can fit in a single line here. Parentheses, arrow, and then the body of the function directly after that. This highlighted part is an... तो ये जो ऑन क्लिक फंक्शन है, इसको अपन बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। या तो एक अपन यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन लिख सकते हैं, जो अपन ने यहाँ पे लिखा ना, वो डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नहीं लिखने का तो अपन डायरेक्टली अपन इसको यहाँ पर भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सेम चीज, हैंडल ऑन क्लिक के जगह मैंने वो फंक्शन बनाने की जगह क्या करा, ऑन क्लिक के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट क्या करा मैंने, फंक्शन एरो फंक्शन लिखना चालू करा, या नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हो तुम बराबर। लेकिन ये कितना डालेंगे तुम HTML के अंदर फंक्शन, HTML, तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि तुम लोग डायरेक्टली इतना बड़ा फंक्शन उसी के अंदर डाल दो। इट्स बेटर कि तुम एक अलग फंक्शन का नाम बनाओ और करो। inline arrow. तो इसको क्या बोलेंगे तुम? इनलाइन फंक्शन लिख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे? इनलाइन फंक्शन लिख रहे हो। अपन इंटरनल लिखना चाहिए एक फंक्शन का नाम देके। अपन ने जावास्क्रिप्ट में भी इनलाइन लिखा था बराबर, ऑन क्लिक के ऊपर डबल कोट्स के अंदर मैंने डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML को चेंज कर दिया था बराबर। वैसे ये भी इनलाइन लिखना इज नॉट एडवाइजेबल। Function definition. We're not invoking the function here. We're defining it and passing this new reference to the onClick prop. This will work as well. So now that we saw how to wire an onClick event, what we need to do to make the counter count is to use the setCounterUpdater function that we got from useState. So instead of console logging a random value here, I'm going to use setCounter, invoke that function, and the argument to setCounter will become the new value of counter here. So if we pass in counter +1 as the argument, just like this, and execute this code, then every time the onClick event is triggered now, the counter will be incremented, and you'll see the button behaving as we wanted it to. This useState function is called a hook in the React world. It is similar to a mixin or a module, but it is a stateful one that hooks this simple component into a state. What I need you to notice here is that to reflect the new value of the counter variable in the browser here, we did nothing. We just managed the state of the counter value. React is automatically updating the browser for us thanks to its reactive nature. We did not implement any transactions on this UI.
We implemented the transactions on a JavaScript counter object in memory. Our UI implementation was basically telling React that we want the label of the button to always reflect the value of that counter object. We didn't do any DOM updates. React did. You're going to need a few more examples to appreciate this power. So let's add some more features to this basic example. Let's make our UI show many buttons and make all the buttons increment a single counter. But before we do that, let me give you a quick challenge. Instead of a simple counter, change this component to start the button with a label of 5, then double that value on each click. करो मेरे को 5 से स्टार्ट करना है और हर क्लिक के ऊपर 5 से 10 होना, 10 से 15 होना, 15 से 20 होना. कैसे कैसे करेंगे? हाँ कैसे करेंगे? +1 की जगह +5 स्टार्टिंग में उन्हें क्या दिखाएगा? क्यों दिखाएगा 5? इनिशियल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? पहले इनिशियल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा. पहले इनिशियल वैल्यू को 5 करना पड़ेगा और +1 की जगह क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा. तो अभी अपना जो कोड है वो आप कैसा बिहेव करेंगे? पहले सबसे 5 आ रहा, 5, 10, 15, 20, 30 जो भी आ रहा करके देखो सब लोग. इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैं इनिशियलाइजेशन 0 से ही नहीं, कोई भी वैल्यू से कर सकता हूं. बराबर. अच्छा मेरे को अभी 2 से 3 काउंटर होना तो हाँ. अच्छा मैंने ये अब तो कंपोनेंट बना दिया ना. अगर मेरे को सेम बटन ऐसा 2 से 3 बार होना तो मैं अगर सिर्फ इसको कॉपी कर दूंगा तो कितना इजी हो गया. ये कंपोनेंट्स का पावर है ना, ये फंक्शंस का पावर है. एक बार बनाओ 10 बार यूज करो एज अ टैग. अब अगर नेक्स्ट में अपन देखेंगे, नेक्स्ट या कल अपन देखेंगे कि अब अगर मैंने ये बटन तीन बटन तो बना दिया मैंने कॉपी करके, लेकिन मेरे को एक बटन ऐसा होना कि जो 1 से इंक्रीमेंट करे, दूसरा बटन ऐसा होना जो 2 से इंक्रीमेंट करे, तीसरा बटन ऐसा होगा जो 4 से 5 से इंक्रीमेंट करे. ऐसा मेरे को अलग अलग बटन तो होना, लेकिन अलग अलग बटन ने अलग अलग वैल्यू से इंक्रीमेंट करना. अब क्या हो रहा, जो मैं ये इसके अंदर ले रहा 5, उन्हें 5 से करने वाला है, लेकिन मेरे को 5 से नहीं करवाना है. मेरे को किसी को 1 से करवाना है, किसी को 2 से करवाना है, किसी को 3 से करवाना है. तो कैसे करेंगे? हाँ तो ये जो मेथड है, ये जो बटन है, इसको कुछ तो भी पैरामीटर होना. बराबर. इसको पैरामीटर होना. तो पैरामीटर क्या है? रिएक्ट के अंदर मैंने बोला था प्रॉप्स है. क्या है? प्रॉप्स है. बराबर. अब अगर ये प्रॉप्स के अंदर कोई वैल्यू पास करनी है तुम लोगों को, समझ लो, अगर प्रॉप्स के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी है तुमको, तो अपन एट्रीब्यूट कैसा करते थे? इमेज टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? SRC एक हो गया. हाँ हाँ उसका ALT हो गया, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, उसकी विड्थ हो गई, उसकी हाइट हो गई. तो कैसा पास कर सकते? तो अपन ने भी तो यहाँ पे एक टैग बना दिया ना, बटन टेक्स्ट बोल के. अब अगर इसको अगर मैं एट्रीब्यूट के अंदर काउंटर पास करूं इज इक्वल टू 1 से बड़ा भाई, इसको काउंटर पास करूं और इसको बोलूं कि मैं इसको 2 से बढ़ाओ ये ऊपर वाले बटन को, और फिर बाद में नीचे वाले बटन को अगर मैं बोलूं, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं? एज अ एट्रीब्यूट मैं क्या कर रहा हूं? इस बटन को इनपुट पैरामीटर पास कर रहा हूं. बराबर. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला बटन 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए,
दूसरा बटन 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा बटन 5 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अब ये 1 2 5 मेरे को कैसे मिलेंगे, ये प्रॉप्स के अंदर मिलेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, console.log क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, प्रॉप्स, प्रॉप्स रिसीव्ड। मेरे को ये कहां से मिल रहे, जहां से मैं ये इसको कॉल कर रहा हूं, मैं जहां से इसको कॉल कर रहा हूं वहां से क्या मिल रहा है मेरे को, प्रॉप्स के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, देखेंगे F12 करो, इंस्पेक्ट करो, रिफ्रेश करो, कंसोल में देखो, देखो रिसीव प्रॉप्स काउंटर 1 मिला, देखो मेरे को पहले वाले का, दूसरे वाले का काउंटर क्या मिला मेरे को, 2 मिला, तीसरे वाले का काउंटर क्या मिला, 5 मिला। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये जो प्रॉप्स है, अभी डायरेक्टली हार्ड कोडिंग करने की जगह क्या लिखूं मैं यहाँ पे, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट, क्या पास करा मैंने वहां से, क्या पास, क्या मिल रहा मेरे को प्रॉप्स के अंदर, प्रॉप्स के अंदर, प्रॉप्स के अंदर ऑब्जेक्ट मिल रहा बराबर, और उसके अंदर क्या मिल रहा, हाँ काउंटर प्रॉपर्टी मिल रही मेरे को बराबर। ये काउंटर प्रॉपर्टी क्यों काउंटर प्रॉपर्टी मिल रही मेरे को, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट क्या बोला मैंने, काउंटर बोला। तो मेरे को प्रॉप्स के अंदर क्या मिल रहा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट काउंटर लिखूंगा मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, काउंटर मिलेगा यहाँ पे। तो जितने से मैं काउंटर बोलूंगा उतने से इनिशियलाइज होऊंगा, और जहां पे प्लस कर रहा वहां पर भी मैं क्या करूंगा, काउंटर प्रॉप्स डॉट काउंटर, सेट काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस प्रॉप्स डॉट काउंटर से मैं प्लस कर रहा हूं। तो देखो अभी ऑटोमेटिकली मेरे काउंटर वेरिएबल्स क्या हो गए, 1 2 और 5 हो गए। अब 5 पे क्लिक करूंगा तो 5 से प्लस हो रहा, 2 से क्लिक होगा तो 2 से प्लस हो रहा, 1 से क्लिक होगा तो 1 से प्लस हो रहा। तो मैंने अभी और मेरा कंपोनेंट को और अच्छा बना दिया, कैसे बना दिया और अच्छा, प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स कभी चेंज नहीं कर सकते तुम, प्रॉप्स इज ऑलवेज रीड ओनली, प्रॉप्स इज ऑलवेज रीड ओनली इन योर कंपोनेंट। यहाँ पे आके बोलोगे मैं ये प्रॉप्स को 5 जो काउंटर में मिल रहा था उसको 10 कर दूंगा, नॉट पॉसिबल। स्टेट वेरिएबल को चेंज कर सकते हो तुम, तुम्हारे कंपोनेंट के स्टेट वेरिएबल को चेंज कर सकते हो तुम, बट तुम प्रॉप्स इज रीड ओनली, यू कैन नॉट चेंज द प्रॉप्स प्रॉपर्टीज। करके देखो ये एक बार, करके देखो, ये मैंने प्लस प्लस डाल दिया खाली थोड़ा सा अच्छा दिखने के वास्ते, +2 करो, +2 करा तो 2 से अरे अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ये प्लस वो बाद में करेंगे अपन, लेकिन ये तुमको समझा कि ये कैसे करते। ट्राई करो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये कोड कोड करो। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस, किसी को कोई क्वेश्चन, अभी आज अपन ने 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, एक तो यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट और एक प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। प्रॉप्स को और अपन कल वापस करेंगे और डिटेल में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अभी किसी को कोई क्वेश्चन, जहां अभी तक जो भी हुआ, जितना भी हुआ अभी तक। हाँ बोला था रो, हेलो, तो ग्रुप में कोई है उसको गूगल मीट पे नेवर ज्वाइन हो। क्या हुआ, अपने तेरी आवाज ग्रुप में कोई है उसको ऐड नहीं हो पा रहा वो। ऐड नहीं हो पा रहा है,
कौन ऐड नहीं हो? अच्छा, ग्रुप पे क्या? ठीक है ना, वो तो अभी नया बच्चा है, उसको ऑफलाइन आना चाहिए था। अच्छा, वो तो गूगल मीट तो बंद कर दिया। चलो वो देखेंगे उसको। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जो भी हुआ? सब लोग प्रैक्टिस करो। मैं गिटहब पे ये चेंजेस कमिट कर रहा हूँ। नहीं, गिटहब पे मैंने डाला ही नहीं है ये कोड, कल डालेंगे। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं तुम लोगों को। सब लोग अपने अपने सिस्टम पे ये करो। किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो पूछो। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी नहीं है। रिटर्न करता है एक एरे, फंक्शन है वो। हाँ, यूज स्टेट क्या है? फंक्शन है। फंक्शन ही है, इसलिए तो ऐसा लिख रहे हैं ना अपन। ये यूज स्टेट क्या है? फंक्शन है। कौन बनाया? रिएक्ट ने बनाया। क्या बोलते हैं इसको? हुक बोलते हैं इसको। क्यों यूज करते हैं? एक स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, जब भी एक वेरिएबल बनाए तो ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तुम्हें। और ये फंक्शन है ना, ये तभी चीज को ऐसा राउंड ब्रैकेट ले रहे हैं अपन। ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और जो भी तुम इसकी वैल्यू देंगे वो क्या देंगी? एज अ इनिशियल वैल्यू देंगी। ये फंक्शन में अगर पैरामीटर दे रहे तो इनिशियल वैल्यू चली जाएंगी वो वेरिएबल। और ये वेरिएबल, ये जो फंक्शन है, ये रिएक्ट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन है। ये फंक्शन रिटर्न करता है एक एरे। वो एरे को फिर अपन ने डी स्ट्रक्चरिंग का फीचर यूज करके वेरिएबल्स बनाए उसके अंदर। इसको कांस्टेंट ही लिखना। वो लेट मैंने एग्जांपल के लिए बताया था तुम लोग, हमेशा कांस्टेंट ही लिखना है तुमको। किसी को और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर इसके आगे का कल देखते हैं।